नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, खुशखबरी आ गई है जिसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। बात थी ACIO IB 2025 की वैकेंसी की। इतनी वैकेंसी आ गई है, शायद आगे आने के चांसेस ना हो। तो मैं इंद्रजीत शर्मा आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आप लोग ग्रेजुएटेड है और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारत सरकार के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं, घूमना फिरना खाना पीना सब फ्री। इतनी शानदार वैकेंसी ये वाली निकल कर आई है। ACIO IB 2025 की नोटिस रिलीज कर दिया गया है। शायद ये अखबार की कटिंग आप लोगों को बहुत साफ साफ ना दिखाई दे, बट फिर भी इसके बारे में ब्रीफ में आपको यहां समझाता हूं। यह है भाई राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन देखने में अच्छा लगता है ना। अब यहां से शुरू करते हैं। AIB इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी आ गई है। ACIO एग्जैक्टली होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, जो ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मानी जाती है। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको यहां पे समझाता हूं। दोस्त, पहली चीज आपको समझाता हूं कि यहां पर ACIO IB के लिए जो अभी वैकेंसीज निकाली है सरकार ने, वो निकाली है 3717। आगे मैं बताऊंगा कि 3717 वैकेंसी किस किस चीज के लिए और कैसे कैसी है। द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज रिलीज्ड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोजीशन फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी 3717 वैकेंसी यार आज तक निकली नहीं है, आज तक नहीं आई है। तो 3717 वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई है। और मेरे दोस्त 19 जुलाई से इसकी, आई रिपीट 19 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, अदरवाइज गोली मार दी जाएगी, क्योंकि मेरे भाई ये फॉर्म तुम्हें भरना है। और ACIO में इंग्लिश बड़ी प्यारी आती है, मजा आ जाएगा। और मेरे दोस्तों द ऑफिशियल PDF आउटलाइन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फी एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी सारी मैं बताता हूं। दोस्त, सवाल यह आता है कि 14 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 19 जुलाई से स्टार्ट होगी। भाई मात्र 5 दिन बाद भर देना, भूलना मत। अलार्म लगा लो, कैलेंडर में सेट कर लो, 10 अगस्त की लास्ट डेट है। और मेरे बच्चे, इसका जो Tier 1 एग्जाम डेट है, इसके होने के चांसेस मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में इसके चांसेस हैं होने के। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम में 90 दिन का टाइम मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। अब इसकी वैकेंसी जो दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, मैं बताता हूं। जनरल कैटेगरी के लिए 1537 है, EWS के लिए 422 है। अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। OBC के लिए 946, SC के लिए 566, ST के लिए 226 और टोटल वैकेंसी है 3717, जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दी गई है। मेरे दोस्तों, अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। मैंने आपको डेट बता दी, लास्ट डेट बता दी, वैकेंसी मैंने बता दी। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। जो उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ये ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, मात्र आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल है, मतलब है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। 10 अगस्त 2025 तक 27 साल लास्ट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अपने हिसाब से जैसा है वैसे का वैसे आप लोगों को मिलेगा। 19 तारीख की लास्ट, सॉरी 19 तारीख से पहले। अब एप्लीकेशन की फी, भैया जी सीधी सीधी सी बात है, 450 रुपए हम तुम्हें बता रहे हैं सभी के लिए। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, यानी ऑल कैंडिडेट भैया 450 रुपए फीस तो सबको देनी ही देनी है। और 550 रुपए फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी। यानी ये मेरे बच्चे ध्यान रखना कि जो 550 रुपए वाले हैं, देखो ये रे भैया, ये जो बच्चे हैं ना, ये देंगे 550 रुपए और बाकी लोग देंगे 450 रुपए, यानी 100 रुपए का डिफरेंस है। पैसे तो सबको देने ही देने हैं, कोई रियायत किसी को नहीं दी गई है। तो 550 रुपए इसकी फी है मेरे बच्चों, जो आपको भरनी है। अब यहां पे बात करते हैं इसके एग्जाम की। भाई एग्जाम जो होगा ना, वो 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन मतलब मैं समझाता हूं। पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसको मेरे दोस्तों कहते हैं प्री। ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। सिंपल शब्दों में मैं समझा देता हूं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का पेपर होगा Tier 1 में, हो गया मेरे भाई। उसके जस्ट 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका Tier 2 होगा, जिसमें मेरे बच्चे आपका एक एस्से होगा। मेरी बात समझना मेरे बेटे, एक मेरे बच्चे आपका एस्से होगा और एक प्रेसी होगा। प्रेसी राइटिंग होती है,
बहुत ही प्यारा पेपर होता है, आराम से निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त होके बिंदास होके झकास होके पेपर देना, निकलेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटे क्या होगी, पर्सनल इंटरव्यू। कुछ अलग नहीं है, बट 100 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो वेटेज ज्यादा जो जिसकी है वो है इंग्लिश की वेटेज ज्यादा है। जो शॉर्ट नोटिस अभी तक इन्होंने दिया है मेरे दोस्तों, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां करना है डाउनलोड, मैं बता रहा हूं बच्चे। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे IBACIO.MHA.gov.in, ये वेबसाइट लिख लो मेरे बेटे, MHA.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इंग्लिश इसमें आएगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप सभी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पे जाएं और वहां जाके आप इसकी पूरी क्लास देख सकते हैं। मैं द हिंदू एडिटोरियल भी करवा रहा हूं, जो आपके लिए पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर कराएगा। ये पूरी की पूरी क्लास आप लोगों को मिलेगी इंद्रजीत शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और मेरे दोस्तों मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश की गारंटी छोड़ दो, वो मैं कराऊंगा। अगर मेरे दोस्तों इंफॉर्मेशन अच्छी लगे और आपको पूरी चीज परफेक्ट वे में मिली हुई है, MHA.gov. ध्यान रखना IN ये वेबसाइट है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाना। और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना कि सर ये बात बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।